दो मुसलसल हार, दो मुसलसल इतवार। क्या पाकिस्तानी टीम अब करेगी पलट कर वार? रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ एशिया कप T20 का फैसला कुन मार्का आज होगा। ग्रीन शर्ट्स पुरअज़म और जीत के लिए तैयार। खेल के दीवाने पुरजोश, पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें बरकरार। सब कहते हैं भारत को हराओ, ट्रॉफी घर लाओ। फखर जमान, साहिबजादा फरहान और शाहीन आफरीदी से अच्छी परफॉर्मेंस की तवक्को लगा ली। मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ICC क्रिकेट अकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स में हिस्सा लिया, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि फाइनल में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। फैसला कुन मार्के में दबाव दोनों टीम्स पर एक जैसा होगा। एक सवाल पर कहा, हाथ ना मिलाना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ट्रॉफी की रोनुमाई से मुताल्लिक सवाल पर बोले, वो प्रोटोकॉल्स पर अमल करेंगे। जिसने आना है आए, जिसने नहीं आना ना आए। मैदान से बाहर चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भारतीय मीडिया के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप T20 के फाइनल में पाक भारत टाकरा। मुंतजमीन ने हाउसफुल का ऐलान कर दिया। मुंतजमीन के मुताबिक 28,000 सीट्स वाले स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए। 14 सितंबर को होने वाला पाक भारत मैच 20,000 शायकीन और 21 सितंबर को होने वाला मैच 17,000 शायकीन ने देखा था। मैदान में 6-0 का इशारा करने पर फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। ओपनिंग बैटर साहिबजादा फरहान को गन फायर सेलिब्रेशन पर तंबीह देकर छोड़ दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत के बाद जुर्माना आयद किया। हारिस रऊफ ने भारत से सुपर 4 मैच के दौरान तमाशाइयों की बदतमीजी के जवाब में 6-0 का इशारा किया था। दौरान समाअत हारिस रऊफ ने इशारे से मुताल्लिक मैच रेफरी के सवाल के जवाब में कहा था कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। ICC क्रिकेट में सियासत लाने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी कसूरवार करार दे चुकी है। उन पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद किए जाने का इम्कान है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इन जुर्मानों का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं किया गया। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और बैटर साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC की समाअत मुकम्मल हुए 24 घंटे गुजर गए। ICC की जानिब से अब तक फैसले का ऐलान ना किए जाने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया। कहा, आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त दरकार है। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दशा-खेल ऑपरेशन में फितना अल खवारिज के मुल्ला नज़ीर ग्रुप के 7 से 10 खारजी जख्मी भी हुए। वीडियो में देखा जा सकता है कि फितना अल खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भाग रहे हैं। हलाक किए गए फितना अल खवारिज के दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बर वक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दी की इफरीत को जल्द जड़ से उखाड़ देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर इलाका मकीनों की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों का जबरदस्त खैर मकदम। एहलकारों के साथ जश्न मनाया। दशा-खेल ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई। उसके कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। तहकीकाती हुक्काम का कहना है कि इससे कबल भी कार्रवाइयों में 2 से 3 बंगाली शहरी मारे जा चुके हैं। ये अफराद मुबैना तौर पर तबलीगी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहां शिद्दत पसंद ग्रोहों ने उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात पर बांग्लादेशी हुक्काम ने भी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में गिरफ्तार भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने अमरीकी हुक्काम के सामने नए राज खोल दिए। अमरीकी हुक्काम की जानिब से जमा कराई गई नई दस्तावेजात में बताया गया है कि निखिल गुप्ता भारतीय इंटेलिजेंस अफसर विकास यादव के अहकामात पर अमल कर रहा था। दोनों मिलकर नेपाल या पाकिस्तान में एक और सिख रहनुमा के कत्ल की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अमरीकी इस्तगासा ने दोनों को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से भी जोड़ा। इस्तगासा का कहना है कि वसीतर साजिश के शवाहिद निखिल गुप्ता और विकास यादव के दरमियान सैकड़ों व्हाट्सएप पैगामात और ईमेल्स के तज्जिए से सामने आए।
निखिल गुप्ता और विकास यादव की गुफ्तगू अदालत में पेश की जाएगी। निखिल गुप्ता का मुकदमा 3 नवंबर को न्यूयॉर्क में शुरू होगा। निखिल गुप्ता का जून 2023 में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया गया। सीनियर पुलिस अफसर बन्नू का पुलिस कंट्रोल पर एहलकारों के नाम इंतहाई अहम पैगाम सामने आ गया। बन्नू के सीनियर पुलिस अफसर ने कंट्रोल पर मैसेज देते हुए एहलकारों का हौसला बढ़ाया। कहा, तालिबानों तक बन्नू पुलिस का पैगाम पहुंचा दें कि उन्होंने जो करना था अब तक कर लिया। आज तक बन्नू पुलिस दिफा कर रही थी, अब पुलिस मैदान में आ गई है। आज से तालिबान आगे और पुलिस उनके पीछे होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को अदायगी के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का इंकशाफ। सूबे में दहशतगर्दी में मुलव्वस दाइश का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले खुदकुश हमलावर के सहूलतकारों के लिए क्रिप्टो करेंसी अफगानिस्तान से कोयटा भेजी गई, जिसके बाद उसे पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करके लाहौर और कर्क भेजा गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार और हैंडलर्स पेशावर, करक, कोयटा, जिला खैबर और कोहाट में मौजूद थे। 11 मई को बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले 22 साल के दहशतगर्द ने रोके जाने पर पुलिस मोबाइल पर खुदकुश हमला किया था। हमलावर का हदफ एक अहम सियासी मजहबी शख्सियत थी। खुदकुश हमलावर गुज़िश्ता साल 24 अप्रैल को निजी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा था। नेटवर्क के 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया, दीगर की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की माशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। अमरीका पाकिस्तान में तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। ट्रंप से मुलाकात में मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो करेंसी पर बात हुई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से लंदन वापसी पर जिनेवा में नवाज शरीफ से मिले। दौरा अमरीका और ट्रंप से मुलाकात से मुताल्लिक आगाह किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि एक हुक्मरान था जिसने अपनी अना की खातिर तमाम ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए। अब मशरिक़ से मगरिब तक पाकिस्तान की इज्जत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज़्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचा कर लेकर आए। और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो, कोई भला हो जाए मखलूक का। जो सहम मैंने बतौर वज़ीर आला देखा है, जो मैंने तड़प तड़प के रातें गुजारी हैं, ये जानते हुए कि पानी का बहाव कितना तेज़ है और रेस्क्यू ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। यकीन माने हर 15 मिनट के बाद मैं रात को नींद से उठ के अपना मैसेज देखती थी कि खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। मरियम नवाज का एक बार फिर नाम लिए बगैर हरीफों पर वार। कहा, सैलाब से 25 शहर मुतासिर हुए, हुकूमत ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। थर्मल कैमरों, AI और जदीद टेक्नोलॉजी से रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर किया। कभी ऐसे मनाजिर किसी दूसरे सूबे में नहीं देखे। सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब में कहा, वो कई रातें जागी हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत थी वो पहुँची हैं। ये कहना बहुत आसान है कि वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। काम करोगे तो कैमरे के सामने आओगे। जो काम करता है वो सर चढ़कर बोलता है। बाकी कोई एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर रहा। तनकीद सिर्फ पंजाब पर हो रही है, वो इसलिए कि काम सिर्फ पंजाब में हो रहा है। वज़ीर आला ने सैलाब में काम करने पर रेस्क्यू टीम्स और अपने वज़रा को शाबाश दी। जब मैंने रिवायत तोड़कर कहते थे कि वज़रा को बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, तो इसलिए बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग वज़रा होते थे, तो मैंने एक स्टैंड लिया अपने वालिद के सामने भी और PMLN के सामने भी। मैंने कहा कि मैं यंग मिनिस्टर्स लूँगी क्योंकि उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर हौसला है, वो आवाम की खिदमत करेंगे।
यमन के हूसियों ने LPG टैंकर और उसके अमले को रिहा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, टैंकर के 27 रुकनी अमले में कैप्टन मुख्तार समेत 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल हैं। जहाज़ और पाकिस्तानियों समेत अमले के तमाम अरकान यमन से बाहर हैं। वज़ीर दाखिला का कहना है कि अमला यरगमाल बना लिया गया था। हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया ताकि अपने लोगों को वापस लाया जा सके। सिक्योरिटी इदारों ने मुसलसल मेहनत से रिहाई मुमकिन बनाई। इदारों ने दिन रात एक किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कौम ने एक बार फिर साबित किया कि हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह से यमन जा रहा था। LPG टैंकर पर इसराइली ड्रोन से हमला किया गया था, जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हम अफगानिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? जो हमारे सिपाहियों और बच्चों को शहीद कर रहे हैं, उनसे कैसे बात हो? गोली चलाने वालों से गोली के जरिए ही बात होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दर्जनों बस्तियां अब तक ज़ेर-ए-आब। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद के शगाफ भरने का काम जारी। शगाफ की मरम्मत से जलालपुर पीरवाला और मोटरवे के अतराफ में पानी की सतह में कमी होगी। मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक M5 मोटरवे 15 रोज से बंद। मोटरवे हुकाम का कहना है कि पानी कम होने पर ही मोटरवे की मरम्मत और बहाली होगी। गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। बहावलपुर में सैलाब के पानी में डूबकर 2 लड़कियां जाँ बहक। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जामशोरों में तहसील मांझंद के कच्चे के 30 देहात सैलाबी रैले से मुतासिर। उन्नड़पुर और शाह वैस की 3 राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। 7 से अकरोड़ तक बचाव बंद ना होने से नुकसानात में इजाफा। मुतासरीन का बचाव बंद बनाने का मुतालबा। कहा, बंद तामीर ना होने से हर साल नुकसान होता है। इंतजामिया का मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला सजावल में हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इंतजामिया की जानिब से खैमा बस्तियां कायम। नौशहर फिरोज में कच्चे के किनारे वाक़े गाँव में एक खानदान की 3 लड़कियां सैलाबी पानी में डूब गईं। मकामी गौताखोरों ने लाशें निकालकर वर्षा को दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब से होने वाले नुकसानात के जायजे पर जामे रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत। मोटरवे M5 के सैलाब से मुतासरा हिस्से की बहाली के लिए NHA को इक़दाम तेज़ करने का हुक्म। UN जनरल असम्बली से खिताब के बाद वीडियो लिंक पर इजलास में कहा, जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा, आवाम की आवाज़ ना दबाई जाए। तहरीक इंसाफ मांग रही है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हिम्मत हारे बगैर मुल्क को आगे लेकर जाना है। PTI क़यादत हकीकी आज़ादी के लिए जेल में है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। अली अमीन ने कहा, वो अदलिया से बानी PTI और उनकी अहलिया के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं। रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनों ने स्टेज की जानिब बोतलें फेंकी। वज़ीर आला गंडापुर के खिलाफ नारे भी लगाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द अमल। कहा, बदतमीज़ी की दवा खुद इस्तेमाल करके मज़ा तो आ रहा होगा। जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई। पूरे पाकिस्तान से हाजिरियां लगवाने के बावजूद जलसागाह में पुरसोज मनाजिर हैं। आज़मा बुखारी ने तंज करते हुए कहा, PTI की जलसागाह में 15 से 20 लाख लोग गिन लें। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों और ठेकों में शफाफियत को लेकर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक की 28 अरब रुपए की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फी यूनिट सोलर किट की लागत $151 बताई, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर DC फैन भी इंपोर्ट करना था, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रद्दबदल करके पाकिस्तान में तैयार पंखे तकसीम किए गए और मुबैना जाली इंपोर्ट दस्तावेजात पर ड्यूटीज और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल पहली बार सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने ले आए।
प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मुताल्लिका दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। पंखों की दरामद से मुताल्लिक बोले, अगर जाली दस्तावेज़ात बनाकर गलत इंपोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वज़ीर दिफा के पीछे बैठी खातून सरकारी वफ्द का हिस्सा नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी वफ्द की नशिस्तों से मुताल्लिक सवालात का नोटिस लिया। तर्जुमान के मुताबिक वफ्द की फहरिस्त नायब वज़ीर आज़म के दस्तखत शुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में दर्ज है। वज़ीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी वज़ीर खारजा की मंजूरी से नहीं थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कुरंगी रोड पर इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग से सास और बहू जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस, वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। लाहौर में खातून से कार छीनने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, छीनी गई गाड़ी भी बरामद। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार एक मुल्ज़िम ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। खातून गाड़ी से उतरकर पीछे की तरफ आई तो मुल्ज़िम फरार हो गया। दूसरा मुल्ज़िम गाड़ी में बैठकर खातून को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार एक मुल्ज़िम रिकॉर्ड याफ्ता है। मुख्तलिफ थानों में 5 मुकदमात दर्ज हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि लाहौर में पीपल्स पार्टी को बहाल कर दिया। इख्तियारात ना होने के बावजूद पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक किया। गुजरात में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों और जयालों को तनहा नहीं छोड़ेगी। बहुत जल्द गुजरात में भी भरपूर जलसा करेंगे। पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में सरप्राइज देगी और बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजवी का कहना है कि दौरा चीन कामयाब रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन जैसी तरक्की कर सकता है। अच्छी खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहनत कर रहे हैं। कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने दुनिया भर में तैनात आला फौजी क़यादत को आइंदा हफ्ते इजलास के लिए तलब कर लिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजलास में जनरल्स और एडमिरल्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। इम्कान है कि कौमी दिफाई हिकमत अमली और फौजी क़यादत की तादाद में मुमकिना कमी जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। एक अहलकार का कहना है कि इजलास के दौरान कोई हैरानकुल ऐलान भी हो सकता है। अमरीका के फौजी दस्ते दुनिया भर में तैनात हैं, जिनमें जनूबी कोरिया, जापान और मशरिक़ वस्ता जैसे खित्ते शामिल हैं। इन दस्तों की कमान 2, 3 और 4 स्टार जनरल्स और एडमिरल्स के पास है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर दिफा की जानिब से जर्नैलों की तलबी पर कहा कि जर्नैल जब नए वज़ीर जंग से मुलाकात करेंगे तो ये शानदार होगा। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भगदड़ से 36 अफराद हलाक, 50 से ज़ायद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। वाक़या तमिल फिल्मों के अदाकार विजय की सियासी जमात की रैली के दौरान पेश आया। मकबूजा लद्दाख में रियासती हैसियत के मुतालबे पर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद कर्फ्यू। इश्तियाल अंगेजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मकामी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचक को जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेह में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल, 2 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद। गाजा पर इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रिहायशी इमारतों, बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों और खैमों पर बमबारी। शुमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली निहत्ती खवातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला। सुबह से अब तक एक ही खानदान के 11 अफराद समेत 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। 14 में फलस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल। गाजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 252 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का गाजा जंगबंदी मुआहिदा जल्द होने का दावा। हमास का कहना है सदर ट्रंप का कोई मंसूबा अभी तक नहीं मिला। गाजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फ़लस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का इसराइल से तिजारत रोकने का मुतालबा। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली में इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में हज़ारों अफराद फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए सड़कों पर निकले। गाजा जंगबंदी का मुतालबा किया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इंसानी टावर बनाकर गाजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। जनूबी कोरिया में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारकर गम और गुस्से का इजहार किया। हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की पहली बरसी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हज़ारों अफराद का इज्तिमा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम और दीगर रहनुमाओं समेत
ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी की भी शिरकत। अली लारिजानी ने इलाकाई रियासतों से इसराइली साजिशों के मुकाबले में इख्तलाफात एक तरफ रखकर करीबी ताउन कायम करने का मुतालबा किया। हसन नसरुल्लाह की बरसी पर ईरानी पासदारान इनकलाब का मकबूजा बैतुल मक़दिस की आज़ादी तक मुज़ाहमत जारी रखने के अज़म का इजहार। गुज़िश्ता बरस जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले में हसन नसरुल्लाह और ईरानी कमांडर अब्बास नील फ़रोशान को शहीद कर दिया था। दुबई एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का अमल अब चंद सेकंड में होगा। रेड कार्पेट स्मार्ट कॉरिडोर मुसाफिरों का कीमती वक्त बचाएगा। पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बगैर इमिग्रेशन चंद सेकंड्स में मुकम्मल होने लगा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर मबनी मुसाफिरों का कॉरिडोर फाल। सहूलत दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बिजनेस क्लास डिपार्चर हॉल में सहूलत मौजूद है। स्मार्ट कॉरिडोर से बैक वक्त 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं। और पाकिस्तान के साद हबीब श्रीलंकन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में साद हबीब ने श्रीलंका के रिशान अलगामा को शिकस्त दी और 16वें होल पर 4 स्ट्रोक की बढ़तरी के साथ कामयाबी हासिल की। फाइनल में साद हबीब और श्रीलंकन गोल्फर चनाका परेरा के दरमियान 36 होल्स पर मुश्तमिल मुकाबला होगा।